हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये क्लास दोस्तों हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 2। इससे पहले एक जो है पार्ट 1 इसका हो चुका है, जिसमें मैंने कवर किया था एंशियंट एंड हिस्टोरिकल बुक्स। ठीक है, प्राचीन एवं ऐतिहासिक जो पुस्तकें थे उनके लेखक जो थे उनको पार्ट 1 में कवर किया गया था। तो आप अगर चाहो तो इसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, तभी फिर आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 को देख लोगे तो एंशियंट टाइम के जितने भी पुस्तक थे, जितने भी बुक्स थे और उनके जो ऑथर थे उनके बारे में आपको समझ में आएगा। और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक्स एंड ऑथर्स का टोटल ही टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडाइवल, मॉडर्न एंड आइकॉनिक जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनके बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो हम लोग अब मिडाइवल टाइम के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में एंशिएंट टाइम का पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल एंड मुगल इरा का जो क्रोनोलिस्ट थे उनके बारे में। ठीक है, मध्यकालीन एवं मुगल काल के ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला बुक का नाम है जिसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, पहला पुस्तक का क्या नाम है? अकबरनामा। जो कि अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। और ये जो रिलेटेड थे, ये किससे रिलेटेड था? तो सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक और विस्तृत ऐतिहासिक विवरण। ठीक है, द ऑफिशियल क्रोनिकल्स डिटेलिंग द रीजन ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के समय के जो शासनकाल थे उसके आधिकारिक और विस्तृत ऐतिहासिक विवरण अगर किसी में दिया गया है तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है अकबरनामा। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? अकबरनामा। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक और विस्तृत ऐतिहासिक विवरण दिया गया है। उसके बाद है हमारा पुस्तक का नाम जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है बाबरनामा? तो ये जो है आपका बाबर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बाबर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा जो जगताही तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या किससे रिलेटेड है? मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा और जो जगताही तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये किसके ऊपर था? तो ये सम्राट बाबर के आत्मकथा के ऊपर था। आत्मकथा के ऊपर था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बाबरनामा के जो है वो लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के जो लेखक थे वो थे बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुमायूं। हुमायूं के लेखक कौन है? तो हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ये किससे रिलेटेड था? तो ये जो है सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण जो उनकी बहन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थे? तो हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और ये पुस्तक जो लिखा गया था हुमायूं, ये सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण जो उनकी बहन द्वारा लिखा गया था। सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण जो है हुमायूं में लिखा गया है और ये लिखा गया था उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो पुस्तक है, नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया था? अल-ब्रूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अल-ब्रूनी के द्वारा लिखा गया। अरबी भाषा में भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान का एक व्यापक अध्ययन। एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर्स, रिलीजन एंड साइंस इन अरेबिक। ठीक है, किस भाषा में? अरेबिक भाषा में।
तहकीक हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये किस भाषा में लिखा गया था, तो आप क्या बोलोगे, ये जो है ये अरेबिक में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, अरेबिक भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी कौन था, ये किसके दरबारी कवि थे, इस चीज़ का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। और ये रिलेटेड किससे थे, अरबी भाषा में भारतीय संस्कृति को, धर्म और विज्ञान के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता था, अध्ययन के बारे में लिखा गया किताब उल हिंद में, ठीक है। उसके बाद जो पुस्तक आता है उसका नाम है शाहनामा, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें ये रिलेटेड किससे है, तो फारसी में लिखे गए राजाओं का महाकाव्य जो प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। एन इफिक बुक ऑफ किंग्स रिटन इन पर्शियन कैप्चरिंग एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। एक ऐसा बुकों का राजा, ठीक है, राजाओं का महाकाव्य जो कि प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। कौन, तो शाहनामा। कौन दर्शाता है, शाहनामा। कौन, शाहनामा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बार बार रिपीट करके पढ़ोगे तभी आप लोग को याद होगा। कौन, शाहनामा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। किसमें, तो फारसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। फारसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फारसी में लिखा गया है, प्लस में इसको क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ किंग्स कहा जाता है। बुक ऑफ किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजाओं का महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य क्या कहा जाता है, राजाओं का महाकाव्य। किसको, शाहनामा को। किसको, शाहनामा को किसके द्वारा लिखा गया, फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ठीक है, जो पुस्तक है मॉडर्न इंडिया के टाइम का, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। किसके द्वारा लिखा गया है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और ये रिलेटेड किस चीज़ से है, तो ये जो है रिटन ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट इन अहमदाबाद नगर फोर्ट ट्रेस इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अहमदानगर किले में जेल के दौरान लिखी गई भारत का समृद्ध इतिहास का विवरण है। किसमें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और ये एक क्वेश्चन आएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखा गया था, तो आप बताना ये जो है जब कहाँ पे, तो अहमदनगर किले में जेल के दौरान लिखी गई थी। और इसमें क्या है, तो भारत के समृद्ध इतिहास का विवरण है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत के समृद्ध इतिहास का विवरण है। दूसरा पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। क्या है, द डिटेल ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यदि आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है तो आप इस पुस्तक के द्वारा जा सकते हो। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के जीवन से जितने भी आत्मकथा हैं, जितने भी उनके द्वारा उनके ऊपर बायोग्राफी लिखे गए हैं, वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखे गए हैं। ये खुद महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया एक पुस्तक है। दूसरा है आनंद मठ। दूसरा क्या है, आनंद मठ। तो ये जो है आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित, यहीं से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक है, ठीक है, एक ग्रंथ है, जिससे जो है हमारे यहाँ के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको लिया गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय गीत है हमारे वंदे मातरम, उसको लिया गया है। सेट ड्यूरिंग
सन्यासी रिविलियन, सोर्स ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखना। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है और यहीं से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी लिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और ये जो है कविताओं का संग्रह जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किसको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम फॉर विच ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कविताओं का संग्रह किसे कहा गया है? तो गीतांजलि को कहा गया है। किसे कहा गया है? गीतांजलि को कहा गया है। 1913 में जो है साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से याद करें जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की धन के निष्कासन, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई है। इंट्रोड्यूस द फेमस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जब जो है हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय के आर्थिक शोषण के धन के निष्कासन की थ्योरी को इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही पॉपुलर और सबसे चर्चित व्यक्ति थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। भारत के विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम का एक व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण। यदि आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण यदि पढ़ना है तो इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इससे आपको समझ में आएगा स्वतंत्रता मिलने से पहले उसके अंदर जितने भी संग्राम हुए वो किस तरीके से हुए, किसके द्वारा हुए और उसमें कौन कौन शामिल थे। तो ये जो है इंडिया विंग्स फायर में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप लोग ये पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ना, मेरे राय के हिसाब से आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़ना जीवन में कभी भी। उसके बाद आता है हमारा द इंडियंस वार्स इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, जो कि बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पहले संगठित युद्ध के रूप में वर्णित किया गया। टर्म दी 1857 म्यूटिनी एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। इसको जो है भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए पहला ऐसा जो है संगठन युद्ध के रूप में वर्णित किया गया। किसको? तो ये पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा है गीतांजलि, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही अभी, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है हमारा गीतांजलि ये गोरा है। ठीक है, ये गोरा है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया बंगाली और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने वाला अत्यंत प्रभावशाली साहित्य था ये। ठीक है, और फिर जो है गीतांजलि नील दर्पण जो है दीना बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बंगाली नाटक जिसने ब्रिटिश नील उत्पादकों इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचारों का उजागर किया है। जितने भी ब्रिटिश थे उनके जो नील उत्पादक थे उनके ऊपर जो उनका अत्याचार किया गया था उसके बारे में पूरा वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। किसमें? नील दर्पण में। किसमें? नील दर्पण में। ठीक है, किस पुस्तक में दिया गया है? तो नील दर्पण में दिया गया है, जिसके कि लेखक हैं, जिसके ऑथर हैं दीन बंधु मित्र। कौन है? दीना बंधु मित्र। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा गीतांजलि नहीं, वो गोरा था,
जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बंगाली के राष्ट्रीय पहचान को आकार देने वाला अत्यंत प्रभावशाली साहित्य कृत्य था। इसके बाद आता है आइकॉनिक इंटरनेशनल बुक्स के बारे में यदि हम लोग बात करें, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक मील के पत्थर को यदि बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है द वेथ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। द वेथ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। यहाँ से हम लोग जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, 3-4 बार 5 बार पढ़ना। उसके बाद है दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या थे? पूंजीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण और समाजवादी सिद्धांतों की नींव, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मांड विज्ञान और बिग बैंग थ्योरी का आसान भाषा में समझाने वाली किताब क्या? द पॉपुलर साइंस बुक एक्सप्लेनिंग कॉस्मोलॉजी एंड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? उस पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पुस्तक क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये जो है इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद एवोल्यूशन का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किस पुस्तक के थ्रू से? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंस। द प्रिंस जो है किसका है? निकोल मैकावले के द्वारा लिखा गया है। राजनीतिक सत्ता और कूटनीति पर आधारित एक ऐतिहासिक पश्चिमी ग्रंथ है। ए 16th सेंचुरी पॉलिटिकल ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इस पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। किसके द्वारा लिखा गया है? तो निकोल मैकावले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? निकोल मैकावले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद जो है आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 3 होगा, इसके पार्ट 3 में, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको पार्ट 2 तक ही रहने देते हैं। पार्ट 3 में इसके जितने भी PYQs, ठीक है, इस टॉपिक के जितने भी PYQs होंगे MCQ फॉर्म में, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऐसे तो आप लोगों को क्वेश्चन रेडी करके मैंने रखा है, लेकिन फिर भी जो है इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर किया जाएगा, ठीक है। PYQs को शामिल किया जाएगा और उसको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो इसमें हम लोगों ने एंशिएंट टाइम के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ा। फिर जो हम लोगों ने मिडाइवल टाइम के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने मॉडर्न टाइम के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे उनके बारे में पढ़ा। और आइकॉनिक जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, और उन सबों को देखा। तो इस हिसाब से हमारा जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक जो थे, बुक्स एंड ऑथर्स के जो जितने भी लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सबों को इस 2 पार्ट में जो है कवर कर दिया गया है। तो अगर आप इसको 1 से 2 बार देखते हो और उसको 5-6 बार रिवाइज़ करते हो तो आपको सारा क्लास में ही याद हो जाएगा। आप इसको 1 बार 2 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इसमें बच जाता है केवल MCQ प्रैक्टिस और PYQs, ठीक है, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के ऊपर में, ठीक है। और यदि आपको कुछ बताना हो मुझे तो आप कमेंट करना, ठीक है। दोनों के लिए आप जो है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।